हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले अपने मैथ्स वन की कुछ ट्रिक्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन हमारा डायरेक्टली आ जाता है। अगर हमें ट्रिक पता होती है तो हम बहुत जल्दी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको मैथ्स वन की वो ट्रिक बताने वाली हूँ जिनसे आप क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले हमारा है, कभी भी अगर आपको ट्राइंगुलर मैट्रिक्स गिवन होता है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और उसमें पूछता है कि आपको आइगन वैल्यूज बतानी है, तो आप किस तरीके से बताओगे? तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है? हमारा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि जो हमारी अपर साइड है वहां हमारे एलिमेंट होते हैं, लोअर साइड में हमारे क्या होते हैं? जीरो होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, तो यहाँ हमारे अपर साइड तो वैल्यूज है, नीचे की साइड हमारे जीरो है। तो ये मैट्रिक्स कैसा है? हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर इस मैट्रिक्स से मैं आपसे पूछूं कि आइगन वैल्यूज क्या होंगी, तो जब भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज पूछता है तो जो उसके डायगोनल के एलिमेंट्स है वही उसकी क्या होती है? आइगन वैल्यूज होती हैं। तो आइगन वैल्यूज लैम्डा वन क्या होगी? हमारी 4 होगी। लैम्डा टू क्या होगी? हमारी 5 होगी। और लैम्डा थ्री क्या होगी? हमारी 6 होगी। 2 4 5 6 आपको पता है किस तरीके से? क्योंकि ये क्या है? हमारे डायगोनल एलिमेंट है। क्लियर है? अब इसमें एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि लोअर साइड हमारी वैल्यूज है और अपर साइड हमारी क्या है? जीरो है। तो अगर मैं इसकी पूछूं इसकी आइगन वैल्यूज बताओ, तो इसकी भी क्या है? जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है वही क्या है? इसकी आइगन वैल्यूज है। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 5 2 और 8। तो 5 2 और 8 क्या है? इसकी आइगन वैल्यू। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि आइगन वैल्यूज क्या है? एक 5 है, लैम्डा टू क्या है? 2 है, और लैम्डा थ्री क्या है? 8 है। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा कि किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की अगर आपके डायरेक्टली आइगन वैल्यूज पूछेगा तो आपको किस तरीके से बतानी है। अब नेक्स्ट आता है, अगर कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसके डायगोनल में एलिमेंट होते हैं, बाकी सब जगह क्या होते हैं? मैट्रिक्स में जीरोज होती हैं। क्लियर है? तो दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अगर वो डायगोनल मैट्रिक्स से आपसे पूछेगा कि आइगन वैल्यूज बताओ, तो आप किस तरीके से बताओगे? जो भी डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं वही क्या होती है? उसकी आइगन वैल्यूज होते हैं। तो अगर डायगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज पूछेगा तो जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वही क्या है? उसकी आइगन वैल्यूज हैं। तो यहाँ इसमें आइगन वैल्यूज क्या है? लैम्डा वन क्या है? 4, लैम्डा टू क्या है? 9, और लैम्डा थ्री क्या है? 8। आई होप आपको क्लियर होगा कि डायगोनल एलिमेंट या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की अगर वो आपका आइगन वैल्यूज पूछेगा तो सिंपल क्या है कि जो भी डायगोनल के एलिमेंट है वही इसकी क्या है? आइगन वैल्यूज है। क्लियर है? अब एक प्रॉपर्टी आती है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहती है कि जो भी सम होता है आइगन वैल्यूज का वो इक्वल होता है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। इससे क्वेश्चन कैसा आता है कि आपको आइगन वैल्यूज दे देता है, ठीक है। अब वो आपसे पूछता है कि इस मैट्रिक्स का आप ट्रेस बताओ। तो ट्रेस आप क्या बताओगे? जो भी आइगन वैल्यूज का सम है वही मैट्रिक्स का ट्रेस होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चन में ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा? ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा? सारी आइगन वैल्यूज का सम। तो आइगन वैल्यूज क्या है? 6 प्लस 4 प्लस 2, 6 7 8 9 10 11 12। यानी क्या हुआ? ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या है? हमारा 12 है। समझ आया आपको कि कभी भी अगर आपको आइगन वैल्यूज दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, आपसे बोलता है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स बताओ, तो जस्ट आपको याद रखना है कि सम ऑफ द आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन किस तरीके से बनता है? डायरेक्टली कि इफ द आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स ए, आपको आइगन वैल्यूज गिवन है और आपसे पूछा डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। एक बार ट्रेस पूछ लेता है, एक बार डिटर्मिनेंट पूछ लेता है। तो डिटर्मिनेंट पूछता है तो उसका आप किस तरीके से निकालोगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू लैम्डा वन इंटू लैम्डा टू इंटू लैम्डा थ्री, वेयर लैम्डा वन लैम्डा टू और लैम्डा थ्री क्या है? यहाँ आइगन वैल्यूज है। क्लियर है? तो जस्ट आपको क्या करना है? इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 6 इंटू 4 इंटू 2, 6 4 जो 24, 24 टू जा 48। यानी आपकी ये जो मैट्रिक्स गिवन थी जिसकी आइगन वैल्यू 6 4 2 थी, अगर आप उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो क्या आएगा? आपका 48 आएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना था। अगर वो ट्रेस पूछेगा तो सम कर देंगे हम आइगन वैल्यूज का। अगर वो डिटर्मिनेंट पूछेगा तो हम क्या कर देंगे? जो भी आइगन वैल्यूज है उनका क्या कर देंगे? मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट आता है आपका 2x2 मैट्रिक्स की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछने के लिए आ जाता है। काफी बार आ जाता है 2x2 या 3x3 के। तो इसकी डायरेक्ट आपकी ट्रिक होती है कि आप किस तरीके से उसी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो वो क्या होता है? लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। अब यहाँ जो चलता है ना, यहाँ कहते हैं प्लस माइनस ऐसे चलता है। ये प्लस हुआ तो ये माइनस हुआ, ये प्लस होगा एक और टर्म आ जाएगी तो वो माइनस हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है? अब हम किस तरीके से निकालते हैं? अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है जो कि 1 2 1 4, 2x2 की हमारी ये मैट्रिक्स गिवन है। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रेस मैंने अभी आपको बताया ट्रेस क्या होता है? जो भी डायगोनल एलिमेंट है उसका आप सम कर दोगे तो आपका ट्रेस आ जाएगा। तो आप ट्रेस निकालो इस मैट्रिक्स का, तो 4 + 1 ट्रेस क्या आ जाएगा? इसका 5 आ जाएगा। और डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट तो आपको निकालना आता होगा। तो 4 × 1 4 - 2, तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? इसका 2 आ जाएगा। जस्ट आप वैल्यूज रख दो। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए कितना है? जो आपका मैट्रिक्स ए है उसका ट्रेस क्या है? 5, तो 5 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? 2
इज इक्वल टू 0। तो 2/2 मैट्रिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो क्या बनी, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 2। तो डायरेक्टली आप इस ट्रिक की हेल्प से डायरेक्टली आपको वैल्यूज निकालनी है, यहाँ रख देनी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये 2/2 का एक 3/3 का भी आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं 3/3 की अगर मैट्रिक्स हमें गिवन है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो हमसे पूछ रहा है तो हमें किस तरीके से बतानी है। तो उसकी जो आपको इक्वेशन है वो क्या याद रखनी, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस C11 प्लस C22 प्लस C33 इंटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया यहाँ क्या चल रहा है, प्लस माइनस। तो लैम्डा क्यूब प्लस है तो नेक्स्ट माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस होगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा, आई होप आपको क्लियर होगा। अब ये जो हमारी मैट्रिक्स है अब हम इस पे लगा के देखते हैं कि हम किस तरीके से इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। अभी आप मैट्रिक्स देखोगे तो ये कैसी है, 3/3 मैट्रिक्स है। सबसे पहला क्या होता है, आप ट्रेस फाइंड करो। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए क्या आएगा, ट्रेस क्या होता है, जो भी डायगोनल एलिमेंट है उसका सम आप निकालोगे तो वो ट्रेस हो जाएगा। तो 1 + 0 + 0 तो क्या आ गया, 1 हमारा क्या आ गया, उसका ट्रेस आ गया। अब मैं बात करूं C11 की। C11 का मतलब क्या है कि आप कॉलम 1 और रो 1 को छोड़ो और बाकी की मल्टीप्लाई करके निकाल दो। तो किस तरीके से निकालेंगे, हमें मैट्रिक्स गिवन है 1 0 0 1 0 1 एंड 0 1 0। तो हम क्या करेंगे, कॉलम 1 को छोड़ देंगे, रो 1 को छोड़ देंगे, कॉलम 1 को छोड़ देंगे C11 में। बाकी क्या आप मल्टीप्लाई करो, 0 × 0 0, बीच में हमेशा माइनस आता है, पहले आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे फिर इसकी इसमें करोगे, और 1 × 1। तो यहाँ से C11 क्या आ जाएगा आपका -1। क्लियर है किस तरीके से आया। अब हम क्या निकालेंगे, C22 निकालने के लिए हमें क्या करना है, कॉलम 2 और रो 2 को छोड़ देना है, ठीक है। पहले हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं, फिर आप क्या कॉलम 2 और रो 2 का आप स्किप कर दो, कॉलम 2 रो 2 मल्टीप्लाई कर दो, 1 की 0 × 1 0 माइनस 0 × 0 0। तो ये क्या आ जाएगा, C22 आपका क्या आ गया, 0 आ गया। इसी तरीके से आप C33 निकालोगे तो C33 निकालोगे तो वो क्या आएगा, 1 1 0 0 0 1 एंड 0 1 0। तो C33 में आप क्या करोगे, कॉलम 3 और रो 3 को छोड़ दोगे, देन मल्टीप्लाई करोगे। पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें 0, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, बीच में हमेशा माइनस और ये भी 0। तो आपका क्या आया, C22 भी आ गया 0, C33 भी आ गया 0। अब हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं इस मैट्रिक्स का। तो क्या है, 1 1 0 0 0 1 0 1 0। और आपको पता होगा कि जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ये पॉजिटिव रहता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। अब आप डिटर्मिनेंट निकालो। सबसे पहले 1 लेंगे, 1 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, 0 × 0, बीच में हमेशा माइनस आएगा, फिर 1, फिर -0। यहाँ पे जो भी आए अगर आप मल्टीप्लाई भी करोगे वो भी 0 बन जाएगा क्योंकि बाहर 0 आ गया है। इसी तरीके से जो आपकी थर्ड टर्म है, बाहर 0 आ गया तो आप अंदर कुछ भी करोगे, किसी की भी मल्टीप्लाई करोगे, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी 0 आ जाएगा। यानी डिटर्मिनेंट हमारा क्या आ गया है, -1। तो डिटर्मिनेंट आ गया -1। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, जस्ट हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को इसके अंदर पुट करना और हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हमारा क्या है, लैम्डा क्यूब, यहाँ हम लिख देते हैं, यहीं लिख लेते हैं, ठीक है। लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस क्या था हमारा, ट्रेस क्या आया था 1, तो 1 × लैम्डा स्क्वायर तो आएगा लैम्डा स्क्वायर, प्लस C11 की वैल्यू -1, C22 की 0, C33 की 0 इंटू लैम्डा, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है हमारा -1, और बाहर भी पहली माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 = 0। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा +1 = 0। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये हमारी क्या बन गई, इस मैट्रिक्स 3/3 मैट्रिक्स से हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डायरेक्टली बना दिया। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको बनानी हो तो आपको इस फॉर्मूले की हेल्प से आप जस्ट कुछ सेकंडों में ही निकाल दोगे। क्लियर है? अब आपको इसकी एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।